Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So, today's lecture is about vocabulary part 1, and you all are very well aware about the importance of vocabulary, whether you are preparing for SSC, SBI, or any other bank, or DSSB, any exam. सो वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट है जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे आप अनसीन पैसेज ले लें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो सेक्शन हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम हो। जब तक आपको वोकैब नहीं आती है तब तक आपका इंग्लिश जो है वीक रहता है। तो क्यों ना हम रूट कॉज को ही सबसे पहले फाइट करें। ठीक है, तो इसके लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वोकैबलरी का पार्ट 1, जिसकी एक सीरीज होने वाली है। आप वोकैबलरी हमारे साथ प्रिपेयर करिए, और जिससे कि आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। तो हमारा पहला वर्ड है ट्रेचरी। ट्रेचरी जो है नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू समबडी हु ट्रस्ट यू, एंड एक्ट ऑफ डेलिबरेट बिट्रायल या फिर बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट। एक ऐसा इंसान जो आपके भरोसे को तोड़ दे, धोखा देना। ठीक है, किसी की लॉयल्टी को हर्ट करना, किसी को बिट्रे करना, जानबूझकर किसी के ट्रस्ट को तबाह कर देना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग ये याद रखेंगे, धोखा देना। ठीक है, किसी के ट्रस्ट को यानी कि किसी के भरोसे को तार तार कर देना। और इसके सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले, सेम मीनिंग या फिर नियरली सेम मीनिंग के वर्ड्स को हम सिनोनिम कहते हैं, ये आपको पता है। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? ट्रेचरी के सिनोनिम होंगे बिट्रायल यानी कि ट्रस्ट तोड़ना, धोखा देना, और परफिडाई, ट्रेजन, परफीडियसनेस यानी कि दगाबाजी की जो आदत होती है उसको कहते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स ऑपोजिट को कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? लॉयल्टी, यानी कि जो किसी के भरोसे के लायक हो, किसी का भरोसा जीतने वाला, फेथफुलनेस। ठीक है, भरोसे लायक। ठीक है, ट्रेचरी मीन्स किसी को डेलिबरेट धोखा देना, किसी को जानबूझकर हर्ट करना, उसके ट्रस्ट को तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेहेस्ट। बेहेस्ट यानी कि किसी अथॉरिटेटिव कमांड के साथ में या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना। और बेहेस्ट भी हमारा क्या है? ये नाउन है। ठीक है, नाउन है। किसी को अथॉरिटेटिव कमांड देना यानी कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना। इसके सिनोनिम्स को देखिए, इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कमांड देना या बिडिंग देना। ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करना यानी कि या फिर आज्ञा करना, या तो किसी को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना किस तरह से काम करना है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अपील, प्रपोजल, अर्जिंग, एंट्रीटी। यानी कि किसी से हम जब आज्ञा लेते हैं किसी को, या फिर किसी से कुछ काम करने के लिए आज्ञा लेते हैं, कमांड। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बिहेस्ट कहते हैं। जब कोई हमसे रिक्वेस्ट ले या फिर किसी कमांड को अथॉरिटेटिवली दे, तो उसे क्या कहते हैं? बिहेस्ट। और इसका एंटोनिम है जब हम अपील करें, प्रपोजल रखें, किसी से अर्ज करें। ठीक है, ये क्या है? ये नाउन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, नाउन है। इसका मतलब क्या है? इसके डेफिनेशंस देखिए। इसकी डेफिनेशन है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, an act that is vicious or vile, an act that arouses disgust or abhorrence. Hate coupled with disgust, a person who is loathsome or disgusting. ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ही नफरत हो। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही नफरत हो, एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड आए जिसके लिए, या फिर किसी ऐसे
काम को अंजाम देना जो बहुत ही डिस्गस्टिंग है और जो कि एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। या फिर हेट और डिस्गस्ट का मिक्सचर, या किसी कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत डिस्गस्टिंग है, जिसको देख के सिर्फ हेट्रेड वाली, डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है, उसे कहते हैं एबोमिनेशन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एबोरेंस, डिटेस्टेशन, एग्जीक्रेशन, लोदिंग एंड ओडियम। ये आपको इसके सिनोनिम्स याद रखने हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसके समझने के लिए इसके इजी वर्ड्स आप देख रहे हैं, नहीं, एग्जाम में आपको इजी वर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। इजी वर्ड्स अगर ऑप्शन में देंगे आपको तो कोई भी पहचान सकता है ना, लेकिन ऐसे इजी वर्ड्स नहीं आते हैं, आपको इसके सिनोनिम्स याद रखने हैं। एंड अगर किसी को देखकर हेट्रेड की फीलिंग आए तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लव, डिजायर, एक्विजिशन, है ना। ये सब उसके मीनिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैबोटाज। सैबोटाज एक नाउन भी है, एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन है a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged, यानी कि जानबूझकर तबाही करना या फिर किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, किसी इंसान को ही नुकसान पहुंचाना। और वर्ब, वर्ब क्या होगा? डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी और हिंडर नॉर्मल ऑपरेशन। वर्ब यानी कि किसी काम को अंजाम देना, ऐसा काम जो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या फिर किसी के काम में बाधा डाले, उसे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करे, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्ट, बिल्कुल किसी के काम में रुकावट डालना, डिस्ट्रॉय करना, वेंडलाइज करना, रेकिंग, ठीक है। ये सभी आपने शायद कहीं ना कहीं ये वर्ड्स सुने होंगे। ये इजी टू रिमेम्बर हैं, आपको डेली लाइफ में ये कहीं भी मूवीज में या वेब सीरीज में आपको सुनने को मिलेंगे, या फिर आप इन सब का आज से यूज करना भी स्टार्ट करें, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? अगर कोई बैड है तो उसका एंटोनिम गुड होगा, है ना। तो ये एक बैड के सेंस में यूज किया गया वर्ड है, तो ऑब्वियसली इसका वर्ड क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? गुड सेंस में यूज होगा, ठीक है। तो इसका गुड सेंस क्या हुआ? ओबे करना, एनर्जाइज करना। अगर किसी चीज को हम वेंडलाइज कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसको एनर्जाइज करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है हार्मनी। ये तो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, है ना, यूज भी करते हैं हम लोग। ये एक नाउन है और इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। कंपैटिबिलिटी और अग्रीमेंट इन ओपिनियन और एक्शन, एंड अग्रीमेंट, साउंड, प्रॉपर्टी, and the structure of music with respect to the composition and progression of chords। यानी कि किसी के साथ में एक कंपैटिबिलिटी रखना या फिर किसी की ओपिनियन या किसी के काम एक्शन के साथ में आप अग्रीमेंट रख रहे हैं, यानी कि एग्री कर रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में या दोनों की सोच के बीच में, दोनों के काम के बीच में एक हार्मनी है, एक बैलेंस है, एक सामंजस्य की फीलिंग है, ठीक है। जैसे कि तालमेल होना, तालमेल होना, सामंजस्य की फीलिंग होना, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना किसी के लिए, या फिर म्यूचुअल फीलिंग आना, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम एकता भी बोल सकते हैं, हार्मनी है, एकता ही है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? कॉन्कॉर्ड, कंकॉर्डेंस, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हुआ? डिसोनेंस, ठीक है। हार्मनी का ऑपोजिट क्या हो? डिसोनेंस या फिर डिस्टरबेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केओस। ये तो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, ठीक है। केओस, केओस हमारे दिमाग में भी कई बार हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत केओस होती है हमारे माइंड में भी कि किस तरह से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को पहले करें,
ठीक है, ये सब चलता रहता है हमारे दिमाग में, लेकिन इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब है, ये एक नाउन है सबसे पहली बात तो, ठीक है। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, यानी कि देखिए घर में जब सब चीजें एक ऑर्डर में रखी हो, है ना, किचन में चाहे ग्लासेस हैं वो अपनी जगह हैं, प्लेट्स हैं वो अपनी जगह है, आपके शूज अपनी जगह हैं, और आपकी सारी बुक्स जो है कंपाइल्ड होकर रैक में या फिर आपके बुक शेल्फ में एक तरीके से लगी हैं, तो एक ऑर्डर होता है चीजों को रखने का, एक अ, एक बैलेंस वाली फीलिंग आती है ना। लेकिन जब यही चीजें हर जगह बिखरी हों, हैं, आपको कोई चीज समय पर ना मिले या आपको कोई बुक चाहिए पढ़ने के लिए, अब वो ऐसी फैली पड़ी है घर में लेकिन आपको मिल नहीं रही, तो ये क्या है? ये एक तरह का क्योस ही है, डिसऑर्डर है ना। तो इसी तरह हम सिचुएशंस को लेकर एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि एक्सट्रीम कंफ्यूजन हो कि करें क्या करें, बहुत सारी चीजें होती हैं चलती रहती हैं दिमाग में, और डिसऑर्डर होना, ठीक है, चीजों का सही तरीके से ऑर्डर में ना होना, वो क्या कहलाता है? केओस कहलाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बनेगा? बेडलैम, डिसऑर्डर, मेहम, पेंडेमोनियम, ठीक है। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं और अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। एंटोनिम, इसका ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली कोई चीज केओटिक है तो डिसऑर्डर में हुई, और केओटिक कोई चीज है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल तो एक सबसे पहले एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव यानी कि मोरली रेप्रिहेंसिबल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। जब कोई चीज बहुत खराब होती है या हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, या फिर अनएक्सेप्टेबल होती है, तो उसे कहते हैं वाइल, ठीक है। बहुत खराब या फिर जो हमें पसंद नहीं है, अप्रिय, ठीक है, नापसंद। इसके सिनोनिम क्या है? डेस्पिकेबल, स्लिमी, बहुत ही अगली है, हमें अच्छी नहीं लग रही, अनवर्दी, वो लायक ही नहीं है, ऑफेंसिव, यानी कि जो अनएक्सेप्टेबल हो, क्वीजी, रिचर्ड, बिल्कुल बेकार कंडीशन में। इसका एंटोनिम क्या होगा? ये सारे मैंने आपको बताया था बैड सेंस में है वर्ड्स, है ना। तो ये सब इसका ऑपोजिट क्या हुआ? प्लेजेंट। ये किस में जाएगा? ये गुड सेंस में जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सेम्बलेंस। सेम्बलेंस एक नाउन है, ठीक है, नाउन है। इसका मतलब क्या है? नाउन एन आउटवर्ड और टोकन अपीयरेंस और फॉर्म दैट इज डेलिबरेटली मिसलीडिंग, ऐसा दिखाना यानी कि ऐसी अपीयरेंस होना कि इंसान देखकर बिल्कुल मिसलीड हो जाए, देखने में कुछ और है लेकिन एक्चुअली में है कुछ और, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं, या फिर जब तक उनका काम नहीं निकल जाता आपके फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जिनको हम फेक फ्रेंड भी बोलेंगे। फेक फ्रेंड्स भी होते हैं ना, पूरे साल भर आपके दोस्त रहेंगे, लेकिन जब कोई काम करने की बारी आती है, कोई किसी भी तरह का फेवर की बारी आती है, तो सबसे पहले वहां से नदारत दिखेंगे। साल भर आपसे असाइनमेंट बनवाएंगे, आपके जो नोट्स हैं उसको भी कॉपी करते हैं। एग्जाम टाइम में अगर आपने उनकी हेल्प करी तो ठीक, अगर नहीं करी तो फिर देखिए, है ना। बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होते हैं। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है एन एन एरोनियस मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत एरोनियस यानी कि एरर वाली, ठीक है, एरर वाली यानी कि खराब, बिल्कुल बेकार मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो जिसकी, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? अपीयरेंस, सेम्बलेंस में अपीयरेंस, अप्रोक्सीमेशन यानी कि अंदाजा लगाएं कि सामने से कुछ और है लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो, बहुत ही मिसलीडिंग सी अपीयरेंस हो। इल्यूजन, इल्यूजन जो रियलिटी में है ही नहीं, है ना।
तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? रियलिटी, कंक्रीट। कंक्रीट भी सेंस वही देता है एंटोनिम में कि जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो बेसलेस चीज है ना, ये क्या है? ये बेसलेस है, यानी कि ये जो अपीयरेंस है इसका तो कोई बेस ही नहीं है, ये तो फेक है। ठीक है, इसीलिए इसके एंटोनिम में है कॉन्क्रीट, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली जो पेनफुल हो, ये एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली पेनफुल, जब बहुत ही अनबियरेबल पेन हो, दर्द हो, ऐसी फीलिंग हो कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा है उस पेन की, उस फीलिंग की, उस बैड फीलिंग की, तो उसे कहेंगे एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? एगोनाइजिंग, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। हैरोइंग, सीवियर, इंटेंस, टॉर्चरस। देखिए कितने मतलब पढ़ने में ही ऐसे लग रहे हैं कि बहुत इंटेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा है किसी पेन की, है ना। एंटोनिम्स इसके क्या हुए? माइल्ड यानी कि हल्का सा, स्लाइट, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है, वो क्या हुआ? माइल्ड और स्लाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लेजर। लेजर यानी कि बिना किसी काम के, ये नाउन है, बिना किसी काम के एक ऑफ टाइम लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लेजर टाइम। लेजर आप लोगों को पता ही है, लेजर यानी कि जब किसी काम को नहीं करना है, आप रिलैक्स मूड में हैं। ठीक है, रिलैक्स करना, ये लेजर कहलाता है। फ्रीडम टू चूज अ पास टाइम और एंजॉयबल एक्टिविटी। आप जो करना चाहते हैं अपने टाइम को पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, और यू जस्ट वांट टू ले डाउन ऑन योर बेड, ठीक है, सिर्फ रिलैक्स करना है, ये आपकी फ्रीडम है कि आप चूज कर सकते हैं इसके लिए। टाइम अवेलेबल फॉर ईज एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? टाइम ऑफ लेना, और इसका एंटोनिम काम करना। ठीक है, लेजर का मतलब है रिलैक्स करना, तो ऑब्वियसली रिलैक्स का ऑपोजिट क्या बनेगा? वर्क करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन को रैप अप करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, और आपको मजा आया होगा, कुछ नया आप लोगों ने सीखा होगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ नया सीखा है, आपको सेशन पसंद आया है, और आप चाहते हैं कि आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी हम लोग वीडियोस लेकर आते रहें, तो हमारे साथ बने रहिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके फ्रेंड्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि आप लोग भी कुछ नया सीख पाए। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ गाइज।